दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस तुला राशि चैनल में ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, शनिदेव ने भेजा है एक भयंकर गुप्त संदेश। इस गुप्त संदेश के बारे में जानकर और सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव ने बहुत क्रोध में आकर यह संदेश भेजा है। इस संदेश के बारे में जानकारी आप लोगों का यूं कह सकते हैं कि होश उड़ाने वाला है। जानकारी के लिए हम बता दें कि यह समय शनिदेव बहुत क्रोध में आकर आपके लिए एक संदेश भेजा है और संकेत के रूप में ये संदेश आपको बार बार मिल रहा है, पर आप इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन कर रही थी तो कुंडली के आकलन में हमें ये बात पता चला कि बार बार शनिदेव आपको गुप्त संकेत भेज रही है, गुप्त संदेश भेज रही है, जो कि आप कई बार इन्हें नजरअंदाज भी कर चुके हैं। आपको ये गुप्त संदेश मिल चुका है पर आप उन्हें समझ नहीं पाए हैं। तो अंततः जब हमने ये चीज़ देख तो हमें यह वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इस संदेश में क्या है यह आपको बताना हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन करती है, और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आप हमारी वीडियो से कुछ सीखकर अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कर पाए। और अगर आप अपने जीवन काल में हमारे वीडियो से कुछ सीखकर अच्छा कर पाती है तो हमारे भी पुण्य कर्म का घड़ा भरता है। तो ऐसे में हम लोग की जान लगाकर मेहनत करती है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपको एक संकेत आने वाली पिछले 5 दिनों के अंदर जरूर मिला होगा, लेकिन अपने उन संकेतों को समझ नहीं पाए, अपने उन संकेतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी कारण शनिदेव बहुत क्रोध में आ चुका है। अगर इस वीडियो को अभी तुम अंत तक नहीं देखोगी तो तुम बहुत पाओगे, मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कुछ गुप्त राज जो कि आपको हम बताने वाली है वह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, शनिदेव बार बार आपको ये संकेत दे रहे हैं पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। इन संकेतों में बहुत बड़ी गुप्त राज छिपा हुआ है। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि पिछले 5 दिनों के अंदर क्या आपको कहीं शनिदेव का काला कौवा दिखाई पड़ा है। आपको जरूर दिखाई पड़ा है, अवश्य दिखाई पड़ा है, परंतु आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने उसे देखा तो सही, परंतु आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शनिदेव का कुआं आपके आसपास आकर, आपके घर के आसपास आकर या फिर कहीं रास्ते चलती आपको दिखाई जरूर पड़ा है, और आपको देखकर वो कौवा चिल्ला भी रहा था, बार बार आपको चिक चिक कर बता रहा था कुछ संगीत, पर आप समझ नहीं पाए। दरअसल बात ऐसा है कि आपसे शनिदेव ये 2 चीज मांग रही है। अगर उनकी की मांग पूरी नहीं किया तो बर्बादी निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये 2 चीज आखिर क्यों मांग रही है, और अगर यह मांग पूरी नहीं हुआ तो क्यों बर्बादी होगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि दरअसल आपकी जीवन काल में बहुत सारे दुख और तकलीफ चलती आ रहा है। आपके दुख तकलीफ को देखकर शनिदेव भी काफी उदास हुए हैं। शनिदेव को भी काफी आश्चर्य हुआ है, क्योंकि शनिदेव कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं देती। निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर कभी गलत हो रहा होता है तो शनिदेव स्वयं ही उन्हें फल देता है, उन्हें बचाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, लोगों के प्रति आपके मन में बिल्कुल भी जलन की भावना नहीं है। आप लोगों की मदद करते हैं, जहां तक होता है आप प्रयास करते हैं अपने जीवन काल में पुण्य प्राप्त करने के लिए, जो कि पुण्य प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। सभी को पुण्य प्राप्त नहीं होता है, और आपने काफी ज्यादा पुण्य प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें कि आपका दुख देखकर शनिदेव भी हैरान है कि आखिरकार आपके जीवन काल में दुख तकलीफ क्यों है, और अब इन दुख तकलीफों को शनिदेव स्वयं ही मिटाना चाहती, और इसीलिए आपसे ये 2 चीज मांग रहे, यानी कि आपकी एक परीक्षा होगी जो कि साक्षात शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे आने वाले अगले 488 घंटे के अंदर, यानी कि 2 दिनों के अंदर ही आपकी परीक्षा शनिदेव स्वयं ही लेने वाली। जिन 2 चीज आपको दान करना है, अब कहाँ दान करना है ये भी आपको हम बताने वाली। देखिए दोस्तों, दरअसल आपको आने वाले 2 दिनों के अंदर कहीं भी आप जाते, साधारण तरीके से आप जहां भी जाती, अगर कहीं भिखारी या फिर साधु संत आपको दिखाई पड़ जाए तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस केले का दान करना है। पहले तो केले का दान करना है, और दूसरा आपको उसे खुश कर देना ही, यानी कि वह चाहे आप उसे पैसे देकर खुश करें या फिर आप उसे कुछ देकर खुश करें। पहले तो केले का दान आपको अवश्य करना है, दूसरे नंबर में आपको उनका आशीर्वाद लेना है, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, क्योंकि रूप बदलकर शनिदेव स्वयं ही आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपसे मिलने आने वाली है। इस बात पर आपको यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है कि शनिदेव स्वयं ही रूप बदलकर अपनी भक्तों को दर्शन देते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शनिदेव अपने भक्तों को दर्शन भी दे देते हैं, और भक्त समझ भी नहीं पाते कि प्रभु हमारी परीक्षा लेकर जा चुकी। ऐसे में आपको गलती क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई भी व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो आप साधारण तरीके से उनके साथ मेलजोल बढ़ती है। अगर भिखारी दिखाई पड़ता है तो आप उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भिखारी को देखकर, पागल व्यक्ति को देखकर डांट कर भगा देती है, जबकि भिखारी हो, पागल व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना हो, कष्ट की स्थिति में है तो उनका मदद करना आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर मदद नहीं करोगी बड़ा पाप लगेगा। और दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक बहुत बड़ी बात कहने वाली। दोस्तों, आपका मन में एक और भी सवाल रहता है कि आखिर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है, और आखिर ऐसा
सवाल आपके मन में होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो जीवन में पैसों की कमी क्यों है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करती है तो भगवान आपकी मदद क्यों नहीं करती। जब आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में मेहनत करती है तो आपको मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे सवाल है, ऐसे बहुत सारे दिक्कत और समस्या आपके जीवन में है। पैसों की लेकर समस्या है, आपकी करियर को लेकर समस्या है, आपकी जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर भी कई सारी दिक्कतें बीच बीच में होती रहती हैं। तो इन सभी समस्याओं का एक रामबाण उपाय जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाली है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि यहीं पर बात खत्म होता है, बल्कि अभी तो शुरुआत है। वीडियो में असली बवाल अब शुरू होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली है, जिसे अगर एक बार ध्यान से अंत तक देख लोगी तो जीवन बदलने तो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, पूरी दुनिया कदमों में झुका दूंगा अगर मेरा बात मानोगी। मेरे हर एक वीडियो को बस 7 दिनों तक देखोगी, अंत तक देखोगे तो 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारी किस्मत को हीरे जैसा चमक दूंगा। और दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख ना मिट जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसे में हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनके भाव को कभी समझ नहीं पाते, उन्हें भी भीड़ में शामिल कर लेते हैं, फिर बाद में परेशानियां धोकर तकलीफों और कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं। लगातार जीवन चलता ही रहता है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये दोस्तों, हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके समय की बर्बादी हुई है, आप आज के बाद हमारा वीडियो कभी मत देखना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हमने कह दी है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपको 101 पर सत्य ज्ञान देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों की आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्ग लिखना ना भूलें। दोस्तों, अनदेव एकमात्र ऐसे देवता है, बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान है। तो हम कुछ मानवों की हैसियत ही क्या है, जो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि मात्र शक्ति को प्रणाम करना है। इसलिए कमेंट में जय होकर उनके देवता शनिदेव लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करने से शनिदेव का सीधा आशीर्वाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्त, एक खास बात, हम आपके सभी के लिए बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो लाते हैं, बहुत छानबीन करना पड़ता है और कई दिनों के बाद ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आता है। इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इतना ही प्रार्थना करते हैं आप लोगों से। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में धन को लेकर समस्या क्यों है, पैसे रुपए की तंगी क्यों है। ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। कभी कभी तो आपकी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और पैसा खत्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी यही हाल रहता है, यानी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, यानी हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं। जैसे बीमारी में चला जाएगा, या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी वगैरह में चला जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है, आपका पैसा फंस जाता है। यदि ऐसी जगह पर जाएगा, आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे या जिनका उपयोग ना के बराबर है, लेकिन आपका पैसा उन चीजों में फंस जाएगा। इसे फिजूल खर्ची कहते हैं। दोस्तों, तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद ही क्यों लिया, बाद में विचार करेंगे, लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी, आपसे खरीद लेंगे बिना सोचे समझे। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने ग्रह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर, कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं
होगी ये दोस्तों। पैसा आएगा जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। बरकत यानी ठहराव आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है लेकिन अच्छी खबर भी है, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारी बताएं कार्यों को करते जाए। जी हाँ दोस्तों, अब इस सबके बीच हम आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है, क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल से सबका भला चाहते हैं, आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं। किसी से धोखाधड़ी या फिर नाइंसाफी करके पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन केवल आपकी अच्छी नियत आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि 3 ऐसे ग्रह हैं आपकी राशि में जो आपको पैसे या तो कमाने भी नहीं देते हैं, और यदि आप कमा भी लेते हैं, आपके पास पैसे आ भी जाते हैं, तो वह पैसा आपके पास ठहरता नहीं है। इन 3 ग्रहों की कमी की वजह से है। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह 3 ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें इनसे इन 3 ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव है व्याह के ऊपर न के बराबर हो जाएंगे, और आपके ऊपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगेगी। धीरे धीरे आपका जीवन नहीं लगेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आपकी ही कमियों के बारे में बताना चाहेंगे, बाद में ग्रह समाधान के बारे में बात करेंगे। आपकी इन कमियों के बीच में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि धार्मिकता अध्यात्म से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बड़ा पितृ दोष भी उत्पन्न होता है, जो कि आपके लिए बाधक का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, आपकी समस्या का समाधान करते करते वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे कारण जो आपके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या आपकी गलतियां कही जा सकती है, जिसकी वजह से आपके पास धन कभी ठहरता नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, व्यापार में तरक्की रुक जाती है, ऐसा रुपए की तंगी हमेशा बनी रहती है। छाया पैसा कमाया, पैसा कमा तो ध्यान से सुनिए कौन सी है वो कारण हो। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है आपकी भावनाएं। जी हाँ दोस्तों, अब यह आपको कैसे प्रभावित करती हैं आप विचार करके देखिए, सोच कर देखिए कि पिछले लंबे समय में आपका पैसा कितनी जगह फंसा हुआ है। यानी कि लोगों ने आपसे पैसे लिए अपना काम चलाने के लिए, लेकिन फिर आपको पैसा देने में, यानी कि जब आपने पैसा वापस मांगा तो वह पैसा आपको वापस कितनी बार मिला था और इस तरह मिला। यानी कि आपकी भावना, यानी कि जब इंसान आपके सामने आ है, अपने दुख तकलीफ होता है, अपने जीवन के कष्ट बताता है, चाहे भले ही नकली हो, लेकिन अपने आंसू बहता है तो आपके घर जाते हैं और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और आप अपना पैसा उसे दे देते हैं। फिर होता यह है, जब आपको खुद को जरूरत पड़ती है तो आपका ही पैसा आपके काम नहीं आता है। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि आपने पैसा दिया, जीतू बार मांगा या थोड़ी बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं आपका रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं सामने वाले को ठेस ना पहुंचाए, इस वजह से आपने पैसा मांगना ही छोड़ दिया और उस इंसान ने भी आपको पैसा नहीं दिया। इस तरह आपका पैसा डूब गया। कई बार इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती है, लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाएं आपको आर्थिक नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, तो आपको सतर्क होना होगा और हर इंसान की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंसान अपना जीवन, अपना भाग्य, अपने कर्म खुद लेकर आता है और उसी का वह भोग रहा होता है, चाहे कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो। तो आपको किसी की मदद करने के चक्कर में अपने जीवन को कष्ट से नहीं भरना है, यह आपको ध्यान देना है। किसी की मदद आप करें, लेकिन सोच समझकर करें, और आपको किसी की मदद कर की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जिसकी घर बनवाने की सोच रहे हैं या घर के अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए सोच रहे हैं, तो अब आपका ये सब कुछ पूरा होने वाला है, जिसे देखकर लोग बहुत ही अचंभित रहेंगे। अंदर ही अंदर आपके पूरे गली मोहल्ले के लोग जल जाएंगे, गली मोहल्ले ही नहीं बल्कि आपके रिश्तेदार भी। जी हाँ दोस्तों, बातें करनी है, लेकिन सकते हैं आपके रिश्तेदार भी अंदर ही अंदर जलने वाले हैं कि आपने ऐसा कैसे करने, या आपने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया, और इसे होने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। हर एक आपके गली के आपके रिश्तेदार अब आपसे जलेंगे। दोस्तों, शायद आपको इन बातों पर यकीन नहीं होगा, आप बहुत ही भोले हैं, सबको अपने जैसा समझते हैं, लेकिन कोई आप जैसा नहीं है। इस बात से अब आपको रूबरू होने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ रोमांटिक मूड में नजर आएंगे। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर ऊर्जा रहने के कारण आप प्रत्येक कार्य को करने में तत्पर रहेंगे। माता जी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगी, यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करें। आप कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक करेंगे, जिससे आपको थकान, सिर दर्द, बदन दर्द आदि का अनुभव हो सकता है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्म के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपको निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ आप कुछ मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे। आप किसी धार्मिक आयोजन में मिलित हो सकते हैं। जीवन साथी की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देंगे। आपकी सुख सुविधाओं में भी इजाफा होगा। धन को लेकर यदि कोई काम
रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में यदि कोई छोटी मोटी दिक्कतें हैं, पुनः दिक्कतों को इग्नोर करें, अन्यथा उसने आप उलझते चले जाएंगे और सामने खड़ी खुशियां आपको गले नहीं लगा पाएगी। दोस्तों, ये जो समय है इसमें यदि आप कुछ समय पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे या आपको काल से जुड़ी समस्या, आज से जुड़ी समस्या, ये त्वचा से संबंधित कोई परेशानी आपको कष्ट दे रही थी, तो वह भी अब आपको अलविदा कहने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको पहले के मुकाबले इस दौरान पर शादियों से काफी हद तक राहत मिलता हुआ नजर आएगा। आप किसी भी कार्य को करने में, चाहे घर का काम हो या आपके करियर कारोबार का कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, जैसे कामों में लापरवाही या फिर जल्दबाजी में किसी काम को ना करें, नहीं तो बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। ये जो समय रहने वाला है दोस्तों, ये दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में कुछ ज्यादा भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, लेकिन इसका भरपूर लाभ आपको भी मिलेगा। इस दौरान भूमि, भवन अथवा पत्रिक से संबंधित यदि कोई विवाद मामला आपको चिंता का कारण बना हुआ है, उसमें अब राहत मिल सकता है। दोस्तों, यदि आपने पिछले कुछ समय पहले या फिर आपका कहीं पर कोई जमीन जायजा है तो उसकी देखरेख करने एक बार अवश्य जाएं, क्योंकि उसके ऊपर किसी की बुरी नज़र पड़ी हुई है। या जो समय है, यदि आप किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं, आपको किसी बात को लेकर कोई चिंता है, तो वह चिंताओं का हल निकल सकता है। दोस्तों, सौभाग्य का साथ मिलने से कुछ आपकी उम्मीदों से भरा काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, आपको किसी भी बिगड़े काम के चलते निराश नहीं होना है, क्योंकि इससे बेहतर और शराब के सामने खड़ा होगा, जल्द ही ऐसा होगा। ये सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आपको अभिमान से बचते हुए सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आप किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी को इग्नोर ना करें और ना ही अपने घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही अनदेखी करें, अन्यथा आपको इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके पास कोई व्यक्ति धन उधार लेने आता है तो इस दौरान आप उन्हें इग्नोर करें तो आपके लिए ही बेहतर होगा, अन्यथा दोस्तों वे आपको किसी बड़े परेशानी में डाल सकता है। आपका लिया गया पैसा व्यक्ति वापस भी नहीं करेगा। दोस्तों, ये जो समय है इसमें आप अपने आसपास के लोगों से जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा होगा और आप लोगों की बातों को ज्यादा सुनने की चाहत रखें, क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये समय है वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आम जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें, नहीं तो इसका बुरा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। आप अपने जीवन साथी के मन की बातों को जानने का प्रयास करें। यदि आपका जीवन साथी कुछ परेशान नजर आ रहा है तो दोस्तों, गया जो समय है इस दौरान आप अपने जीवन साथी से यूं तो देखा जाए तो प्रेम करते नजर आएंगे, उनका सहयोग आप पूरी तरह से करेंगे। फिर भी दोस्तों, आप यदि वैवाहिक जीवन में क्लेश का सामना कर रहे हैं, आप दोनों का तालमेल ठीक तरीके से नहीं बन पा रहा है, कि यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति की कहा में कहीं सुनी बातों में तो आप नहीं आ रहे। तो दोस्तों, यदि ऐसा है तो क्लेश की स्थिति उत्पन्न बनी ही रहेगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अब दोनों एक दूसरे की बातों को समझे, भावनाओं को समझे और यह वैवाहिक जीवन में यदि विवाद है तो उन्हें समाप्त करने की कोशिश करें। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की इच्छुक होंगे, लेकिन मैं मौके पर आपका ये प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी से रुपयों पैसों को लेकर विवाद कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है इस दौरान अचानक से यदि कहीं आपका पैसा अटका था तो वह आपका अटका पैसा आपको वापस मिल सकता है। आप अपने परिवार, अपने जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने फिरने जा सकते हैं, जहां पर आप धनु राशि अच्छा पैसा खर्च होगा। दोस्तों, किसी प्रिय व्यक्ति के घर आने की सूचना आपको मिल सकती है, जिसके चलते आपको माहौल खुशियों से, घर परिवार में खुशियों में बना रहेगा। या जो समय है इस दौरान आप अपना अधिकांश समय हंसी खुशी में बिताने वाले हैं। दोस्तों, विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है। ये जो समय है इस दौरान यदि आप घर के सबसे बड़े हैं तो यहाँ पर आप अपना हुक्म चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके ही अपने लोग आपके पीठ पीछे ही बुराइयां करते नजर आएंगे, जिसका असर आपके मानसिक तनाव का रूप लेगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इस दौरान आपको मनचाही सफलता पाने के लिए उतना ही प्रयास करना होगा, उतना ही परिश्रम करना होगा जितना आपकी इच्छा होने से आपको खुश हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको किसी कारणवश किसी बाहरी व्यक्ति के चलते कुछ देर वजह का तनाव झेलना पड़ सकता है, परेशानियां उठाना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति के कहीं सुनी बातों में आकर कोई भी गलत काम ना करें जिस आपका दिल गवाही ना करे। दोस्तों, जिनका ये जो समय है यदि किसी बात को लेकर दिक्कतें हैं, आपके जीवन में दिक्कतें जल्द समाप्त होंगी। आपके मन में किसी अपने ही व्यक्ति के प्रति कुछ कड़वाहट आ सकती है। दोस्तों, ऐसे में आप अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए खुलकर स्पष्ट बातें करने एक दूसरे से तो बेहतर होगा। दोस्तों, वही प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लव पार्टनर से मेल मुलाकात में आने वाली दिक्कतों के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। किसी बात को लेकर आप अपने लव पार्टनर से टकरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने लव पार्टनर पर किसी भी तरह का भावनात्मक दबाव न बनाएं। दोस्तों, जीवन के कठिन समय में आप लव पार्टनर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहती हैं तो घर वालों की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, इस दौरान आप कुछ मामलों में उसी के साथ आपका ये समय बहुत ही सावधानी के साथ चलने के लिए रहेगा। इसमें आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद
पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वह व्यक्ति आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। किसी के बहकावे में ना आए और साथ ही किसी की बातों में आकर अपने धन को कहीं पर या किसी को उधार तो बिल्कुल न ले, नहीं तो आपके लिए बहुत ही बड़े हानि का कारण बनेगा। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप अपने घर के बड़े सदस्यों से सलाह जरूर लेंगे, वाकई में बेहतर होगा। नहीं तो आपको किसी अन्य व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। यदि आप कोई नया बड़ा कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो आपको लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए और इसके बाद जो आपको ठीक लगे वही आपका जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करने से आपको इस समय पर बचना होगा। इस समय यदि आपके भाई बहन या आपका कोई घर का बड़ा बुजुर्ग है कि उनकी सेहत में कुछ गिरावट देखने को मिलेगा, जिसके चलते आज थोड़ा चिंतित रहेंगे, लेकिन कि स्वास्थ्य में सुधार हो जाए।